कभी कभी अन्य इमरजेंसीज भी आती हैं, जब कोई बीमारी, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या अन्य कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होती है अचानक, हम क्या करें। हमारे पास चुनौती ये है कि हमारे पास लेवल 1 का मात्र एक ट्रामा सेंटर जो लखनऊ के जीएमयू में है, और बाकी जगह लेवल 2, लेवल 3 के ट्रामा सेंटर्स हैं। इस पर एक बड़ी कार्यशाला का आज आयोजन हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी बारीकियों को ध्यान से समझा है। मुझे लगता है कि जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमें विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। जो हमारे ट्रामा सेंटर्स हैं, सारे मरीज लखनऊ ना आए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मरीज तो दिल्ली चले जाते हैं या अन्य प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं। लेकिन जो 18 मंडल हमारे हैं, हर मंडल में कम से कम एक बड़ा ट्रामा सेंटर लेवल 1 का बने। उसके लिए मेरा मानना है कि जो पुराने मेडिकल कॉलेज हमारे हैं, जो जिनमें 5 साल तक की पढ़ाई हो चुकी है, जिन्होंने अपने सभी विभाग बना लिए हैं, उनमें कम से कम ट्रामा सेंटर लेवल 1 का बनाए जाने पर हमें प्रयास करना चाहिए। और दूसरा क्या कि वहां एक विभाग भी खोलना जाना चाहिए इमरजेंसी मेडिसिन का। अभी हो क्या रहा है, अभी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब सबसे बड़ी चुनौती देखिए, अभी राजमंत्री जी उल्लेख कर रहे थे कि हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर की कोई कमी नहीं। इस बात से सहमत है आप लोग? इस बात से सहमत है ना? सब लोग बोलो। कोई क्लासरूम में, हम लोग स्पीच रूम में नहीं, हम बात कर रहे हैं आपसे, सब लोग सहमत है ना? अच्छा, आज के 1980 का कोई आदमी है यहाँ पर 1980 में जो डॉक्टर रहा हो? अजय भैया आप होंगे, 80 में थे। 80 में जब मैं पढ़ता था, छोटा था, तो एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाने का मतलब सबसे बड़े डॉक्टर को दिखा लिया। बोलो भैया, यही था ना? अगर एमबीबीएस को किसी ने दिखा लिया, एक एमबीबीएस का बोर्ड लगा रहता था तो पूरा जिला जाता था, वो फलाने एमबीबीएस फलाने लड़का करके आया, चलो उसको दिखा दिया जाए। तो हमारे यहाँ तो डॉक्टर रामदत्त जी थे, हरदोई के लोग बताएंगे, तो वो तो आर्थो के भी डॉक्टर थे, न्यूरो के भी थे, और सारा इलाज वही करते थे। और कौन सी डिग्री थी मुझे नहीं पता, और बड़ा उनका नर्सिंग होम था, पॉलीक्लिनिक था। आप उनके बेटे अभी भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बड़ी प्रैक्टिस उनकी है, आर्थो के डॉक्टर है। आप सोचो अब बदलाव कितना आया। 80 से हम आ गए 26 में। अब कान दर्द हो रहा तो एमबीबीएस नहीं बता पाएगा, तो ईएनटी कहां मिलेगा? टांग दर्द हो रही तो कहे आर्थो के पास चलेंगे, हड्डी टूटी तो है नहीं, अब चलो न्यूरो में भी चलते हैं, और न्यूरो के बाद स्पोर्ट्स इंजरी वाले के पास चलते हैं, एक अलग लिम्ब सेंटर में खुला है। हमारे पास जो लोग आते हैं, ऐसा है ना? तो हमारा ही मानना है एमसीएच करके आ जाए तो कम से कम 10 बरस तो लगेगा। बताओ भैया, 10 बरस में हमारी ट्रेन कहां जाएगी? 10 बरस तो हम इंतजार नहीं कर सकते। कर सकते? पवन जी बताइए ना। तो ये जो एक्सीडेंट आएगा कौन ठीक करेगा? कि 10 बरस बाद ठीक करेंगे? तत्काल होना चाहिए। तो मेरा मानना, जितने एमबीबीएस डॉक्टर हमारी सरकारी सेवा में है, पाल साहब एक ऐसा कोर्स शुरू कराइए, किसी को 6 महीने की हार्ट का डिप्लोमा दे दीजिए, किसी को न्यूरो का दे दीजिए, किसी को आर्थो का दे दीजिए, किसी को लीवर का दीजिए, सिखाइए उनको। बताओ भैया, प्रतापगढ़ के लोग हैं इसमें कोई? प्रतापगढ़ के बारे में कहावत है, प्रतापगढ़ में तो रिश्तेदारी है राज साहब की। तो मेरा ये मानना है कि सब लोग तैयार हो, कैसे इस चुनौती से निपटा जाए, और जितने लोग हैं सब लोग ट्रेंड हो जाएं। अब जैसे आपने बताया हरदोई में 26 वेंटिलेटर रखे हैं, आप पूछो उनसे, पर हमारे पास एनेस्थीसिया के डॉक्टर कितने हैं? वेंटिलेटर कौन चलाता है? एनेस्थीसिया वाला है कितने वहां? आपने भेज तो दिया। इमरजेंसी में कोरोना में सब लोग डाइवर्ट हो गए थे इमरजेंसी मेडिसिन में, सब लोग वही देख रहे थे, मास्क पहन करके और पीपी किट पहन करके, बाकी तो दवाई बंद थी और बीमार भी लोग नहीं हो रहे थे। कोरोना महामारी के काल में ओपीडी बंद थी। अब बताइए ना आप लोग, बताओ ना, कोई कोरोना के सिवाय कोई बीमारी नहीं थी, एक्सीडेंट भी नहीं था। अब क्या हुआ? तो वेंटिलेटर चल गए, हमारे सारे लोग वहां वेंटिलेटर चला लिए। अब वेंटिलेटर कैसे चले, इस पर बात करो आप। सबसे ज्यादा अगर हम लोग के पास सिफारिशें आती है तो वो ट्रॉमा की आती है। लखनऊ में ट्रॉमा, अगर आप कभी चले जाए तो किसी समय वहां पे 4-5 हजार से कम आदमी आपको मरीज, उनके तीमारदार। और मुझे ये बताने में बड़ा हर्ष भी हो रहा है, केजीएमयू में ही एक 500 बेड का
नया ट्रॉमा की बिल्डिंग का कार्य शुरू हो गया है। बहुत जल्द 273 करोड़ की लागत से, अभी मैं बात भी कर रहा था, इस हिसाब से हम लोग का जो लक्ष्य है मार्च 2027 तक वो बनके तैयार हो जाएगा। आप सब अभी इसमें इस विषय पे बहुत गंभीर चिंता मनन करेंगे। सबसे ज्यादा मुझे जरूरी जो लग रहा है, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में खुल गए, उन सबको हम कैसे स्ट्रेंथन करें। जैसा पॉल साहब ने कहा कि डॉक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, रेडियोलॉजिस्ट की, नर्सों की, इन सब की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जब तक हम इन मेडिकल कॉलेजेस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, इस हिसाब में आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो थर्ड फेज के 14 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें से 13 में बीएनबी की एक सीट है। केवल एक मेडिकल कॉलेज है थर्ड फेज के 14 मेडिकल कॉलेज में, और ये जो बाकी 13 है ये पिछले 3 साल से संचालित है। लेकिन जो ये 14वां है वो उसी साल से संचालित है। लेकिन हमें, अब वो बता दूं मैं अमेठी में, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इन सब चीजों पे, और अवस्थी जी है, मेरा तो एक मानना है कि अगर हम प्रिवेंटेशन पे भी काम करें, खासकर जो एक्सीडेंट होते हैं, वो अलग चीज, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनका हम लोग ट्रॉमा में करके वो तो सुविधा हम लोग बनाए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं। 8-10 साल पहले मैं दिल्ली गया था, तो हमारी गाड़ी, हमारे ड्राइवर साहब का नाम बबलू, तो कोई काम था, रात को देर हो गई, लगभग 1-1:30 बज गया। 1:30 बजे के बाद नोएडा में रुका था, तो धौला कुआं आपको बदल गया है, पहले थोड़ा दूसरी टाइप का था, तो वहां पर रेड लाइट थी, ना इधर से कोई आ रहा था, ना इधर से कोई आ रहा था, ना सामने से कोई आ रहा था। लेकिन हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दी, और जब ग्रीन लाइट हुई तो फिर आगे बढ़े। अंत में हम लोग जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर घुसे, वैसे ही एक रेड लाइट पे पड़ गई, और लाइट रेड थी, लेकिन बबलू साहब ने सीधे गाड़ी घुसे। हमने कहा ये क्या है? भैया अब तो यूपी आ गया। ये हमारी सोच में अंतर है। मैं बारिश के लगभग हर प्रदेश में गया, जो बीच वाली सफेद लाइन है रोड की, एक स्कूटर वाला, एक गाड़ी वाला उस सफेद लाइन के क्रॉस नहीं करता। मुझे लगता है कि आप इसके सुन भी रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग पुलिस को भी स्ट्रेंथन करें, और आजकल हाईवेज बन रहे हैं, हाईवेज में कट है तो थोड़ा सा 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के हम कट पे नहीं गए, उल्टा चल रहे। इन सब विषयों पे भी हम लोग अगर काम करें, ये चिकित्सा शिक्षा से या स्वास्थ्य से जो संबंधित है, इन सबको हमको स्ट्रेंथन तो करना है कि जो भी नियम है उनका अनुपालन करें। तो मेरा मानना यह है कि हम 50% भी कम कर सकते हैं।